हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आपने आज देखा कि मार्केट में आज ना एक बेहतरीन रिकवरी आपको देखने को मिली थी। शुरुआत में मार्केट अच्छा खासा डाउन हो गया था, मतलब भारी भरकम गिरावट आपको जो है मार्केट में आज नज़र आ रही थी। लेकिन इस गिरावट के बाद एक ऐसा समय आया जहां पर आज मार्केट ने बॉटम बनाया। पिछले मार्केट के बॉटम से ही इसने आज की जो रिवर्सल स्थिति दिखाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। एंड मार्केट में एक आज शार्प रिकवरी आप कह सकते हो देखने को मिली। लेकिन इस रिकवरी में मोस्ट ऑफ द शेयर्स में आपको एक बेहतरीन तेज़ी दिखाई दी थी। लेकिन हाँ, अगर हम इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करते तो इसमें कोई खास रिकवरी आपको देखने को नहीं मिली। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर सिचुएशन सही दिखाई नहीं दे रही, आगे की स्थिति क्या होगी, किस तरीके की रहेगी, आज की इस वीडियो में हम समझने की जो है पूरी तरीके से कोशिश भी करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके सामने जो है पहले शेयर के हालचाल रखता हूँ। यहाँ पर देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर हिट 1 ईयर लो, स्लाइड 42% इन 10 मंथ। तो ये तो एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि ये शेयर अपनी रिकवरी मतलब दिखा नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। और जहाँ इसमें लिस्टिंग हुई थी उसके बाद जिस तरीके की गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हुई है वो गिरावट अभी भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू है और शेयर 10 महीने के अंदर अंदर लगभग 42% नीचे गिर चुका है। ये सिचुएशन आप यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें पर्टिकुलरली तो शेयर जो है आज 228 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। एंड ठीक है, एंड अगर गिरावट की बात करी जाए तो लगभग 3.30% आप ये बोल सकते हैं कि लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पर आपको नज़र आई है। हालांकि बड़ी बात ये नहीं है कि गिरावट है, गिरावट तो आज मोस्ट ऑफ द शेयर्स में थी, लेकिन बड़ी बात है रिकवरी जो यहाँ नहीं हुई। अगर आपने आज ओवरऑल मार्केट में देखा होता तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स रिकवर हो गए। ज़्यादातर शेयर्स अगर हमने देखे तो रिकवर हो गए, और कोई 6% रिकवरी, कोई 7% की रिकवरी, मतलब जो इस तरीके से गिरावट हुई थी उस हिसाब से रिकवरी हो गई। एंड मोस्ट ऑफ द शेयर्स आपको हरे निशान में ही बंद होते हुए देखने को मिले। लेकिन यहाँ अगर आप स्थिति को समझते तो यहाँ पर रिकवरी तो यहाँ भी हुई, लेकिन यहाँ सिर्फ 1% की रिकवरी ही देखने को मिली। शेयर एक समय पर लगभग 4.5% तक टूट गया था, वहाँ से 3.5% के आसपास की क्लोजिंग इसने दी है और वही लाल निशान में ही क्लोजिंग है। तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिली है, मार्केट में गिरावट में तो ये पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था एंड, लेकिन अगर आप रिकवरी में देखते तो रिकवरी में इसका जो है पार्टिसिपेशन वो नहीं आया है। एंड ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिकवरी में पार्टिसिपेशन आना ज़रूरी है। शेयर कोई भी हो, अगर सिर्फ गिरावट में पार्टिसिपेट करेगा और रिकवरी में नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देखने को मिलेगी ही। एंड वही आप ये मान के चलिए देखने को यहाँ भी मिला है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि आखिर आगे क्या हो सकता है। तो ये रिपोर्ट देखो, ये रिपोर्ट जो है अच्छी दिखाई नहीं दे रही कहीं ना कहीं। रिलायंस ग्रुप के इस स्टॉक के लिए आम निवेशकों की उम्मीद पर पानी फेरा, एफआईआई ने भी बेच दिया, एक्सपर्ट ने कहा होल्ड। तो यहाँ अगर हम देखें, अभी एक जो रिपोर्ट है वो निकल कर आई है एंड वो रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है और क्या कहा जा रहा है, ये देखना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर देखोगे आप तो एफआईआई की जो हिस्सेदारी है पहले यहाँ पर 16.9% हुआ करती थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये घटकर हो गई है 15.6% के आसपास। तो एफआईआई की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं आपको घटती हुई देखने को मिली है। एंड ये एक जो स्थिति है ये अच्छी नहीं है। ये तो इसके लिए चाहे कोई भी शेयर हो, सभी की स्थिति खराब हुई है। वैसे एफआईआई के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआई भारतीय मार्केट में लगातार मतलब अपना पैसा जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, और जब वो लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं तो सभी शेयर्स में से थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन निकल तो लगभग आप ये मान के चलिए सभी में से रहा है। तो वो सिचुएशन आपको यहाँ भी देखने को मिली है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या कहा जा रहा है। ईटी नाउ स्वदेश से बात करते हुए स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना ने कहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी वैल्यू सर्च मोड में है। स्टॉक 394 रुपये के टॉप से नीचे आ चुका है।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नए बिजनेस में एंट्री करने का अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड बिजनेस, जियो फाइनेंस ऐप एंड बहुत कुछ भी शामिल है। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि ये नए नए सेगमेंट में आ रहा है, म्यूचुअल फंड में आ रहा है, जियो की जो ऐप है वो भी यहाँ पर जो है लेकर तो आए हैं। साथ में स्टॉक ब्रोकिंग ऐप में भी ये आ रहे हैं और जहाँ पर एआई का इस्तेमाल होगा, और ये भी मतलब एक बड़ी बात देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ है कि ये रिलायंस से डीमर्ज हुआ है। ठीक है, अब रिलायंस से डीमर्ज होकर आया तो मैनेजमेंट ने जो इसकी प्राइस रख दी वो तो ठीक है, लेकिन इसे मार्केट में भी अपनी प्राइस डिस्कवरी करनी होगी। वही देखने को मिल रहा है, मार्केट इसे जज करेगा कि ये सही प्राइस इसके लिए क्या हो सकती है, और वही हो रहा है। क्योंकि जो इसने हाईएस्ट बनाया है वहाँ से तो 42% ये नीचे आ गया है, और लेकिन अभी भी अगर आप इसकी वैल्यूएशन को देखोगे तो मार्केट जस्टिफाई नहीं करता इसकी वैल्यूएशन को। ये जो है वैल्यूएशन इसकी जो दिखाई देती है वो अभी मार्केट के अकॉर्डिंग जो है सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी भी गिरावट कंटिन्यू ही जारी है। और अभी तो वैसे भी मार्केट में भी दिक्कत है, अगर मार्केट सही होता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ तो मार्केट में भी दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ अगर आप देखो, ये जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 साल के लिए तो ये स्टॉक सही है, वेल्थ भी बन सकती है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में अनसर्टनिटी का जो माहौल है वो यहाँ पर कंटिन्यू ही आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। अनसर्टनिटी की यहाँ पर जो है अभी भी बातें निकल कर आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई देंगी। तो वैसे तो अगर देखोगे आप तो इस रिपोर्ट में इसके लिए जो रेटिंग दी गई है वो होल्ड की ही दी गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि शेयर में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। हाँ, लेकिन जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, जब ये डीमर्ज होकर आया था, तब आपने सबने देखा था कि 3000 के आसपास जो है इसके आपको मतलब पी रेशियो दिखाई देता था। आज अगर आप देखोगे तो 90 टाइम्स दिखाई देता है। हालांकि 90 के पी मल्टीपल पर भी स्टॉक बहुत महंगा ही है, लेकिन अब यही बात है कि फ़िलहाल उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी होंगी धीरे धीरे करके। अगर यहाँ से रिज़ल्ट वगैरह इसके अच्छे आने लगे, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट आ रहे हैं फ्लैट, बहुत ज़्यादा शानदार आ नहीं रहे। अगर रिज़ल्ट वगैरह अच्छे आने लगे तब तो ठीक है, हो सकता है आगे आने वाले समय में सिचुएशन सही हो। लेकिन फ़िलहाल आपने देखा है कि आज की इसने रिकवरी में जो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है वो एक अच्छी बात नहीं नज़र आ रही, और वो एक वीकनेस का साइन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की इस में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।